Yesterday I was explaining about the departure of author for the academic higher academic study for the abroad. We conceived that tenure will be typical. After coming from there, it is impossible to meet with my grandmother. But it was not so. When he returned after 5 years from the abroad, after making a study, his grandmother met with him at the railway station in same position. So, now what is the condition of his grandmother now? I will explain according to your lesson. So look at book, open your book and look at the stanza. In the evening a change came over her. एकाएक शाम को उनके ऊपर उनके अंदर परिवर्तन आया. In the evening a change came over her. उनके शरीर में परिवर्तन आया. She did not pray. वो प्रार्थना नहीं कर रही थी. She collected the women of the neighborhood, go an old drum and started to sing. वो पड़ोस के औरतों को बुला लिया करती थी और ढोल बजा के गाना गाती थी. For several hours, कई घंटों तक. Several means many. कई घंटों तक वह ढोल बजाती गाना गाती. Several hours she thumped the sagging skin. वो मृत चमड़े वाले ढोल को बजा बजा के गाती रहती. बैरियर्स यानी योद्धाओं के घर आने की गीत को. We had to persuade her to start to avoid overstraining. हम लोग उनको overstraining want to give the stress for starting to something. इस गीत को गाने के लिए जोर देना पड़ता था कि वो बंद करें. That was the first time since I had known her that she did not pray. यह पहला समय था, पहला वक्त था जब मुझे ऐसा मालूम हुआ, ऐसा लगा कि मेरी दादी प्रार्थना नहीं कर रही हैं. She is not making prayer. She is singing the song of some other matter with a group of women sounding tabor. Drum, that is the word drum. D-R-U-M. Drum means tabor. T-A-B-O-R. Tabor means ढोल. ढोल बजा के वो ग्रुप में गाना गाती, गीत गाती और उसे रोकने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता. शाम The next morning she was taken ill.
अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब इनका समय नजदीक आ गया है, यानी शी इज अबाउट टू डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, अब ये इस संसार से विदा होने वाली है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ भिन्न विचारों वाली थी, कुछ भिन्न विचार थे उनके। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, वो हम लोगों को बताती हैं, कहती थी कि अब मेरे जीवन का अंत आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She said that since only a few hours before, उन्होंने ठीक अभी कुछ क्षणों पहले ऐसा कहा था। The close of last chapter, यह उनके जीवन का अंतिम अध्याय बंद हो रहा है। और she had omitted to pray. Omitted means to give up, to give up, छोड़ देना। Pray, pray means adoration, song, भगवत गीत, कुछ समय पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। She was not going to waste any more time talking to us. वे अपना अमूल्य क्षण हम लोगों को बहुत देर तक बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी। We protested, हम लोगों ने इसका विरोध किया। But she ignored our protest, लेकिन वो हम लोगों के प्रोटेस्ट को, विरोध को बिल्कुल इग्नोर कर दी, संज्ञान में नहीं ली, अनदेखा कर दी। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वह शांति पूर्वक बिस्तर पर लेटी ही रही और अपनी प्रार्थना करती हुई मणिका को फेरती रही, माले के मणिका को गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जबकि हम लोग संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ बंद हो गए। मूविंग एंड दी रोजरी फेल, जो हाथ में वो रोजरी मीन्स गवर्नमेंट, जो माला वो फेर रही थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। और पीसफुल पेड़ोर स्प्रेड, पेड़ोर मीन्स येलो, लीला। एकाएक उनके चेहरे पर पीत रंग बिखर गया
and knew that she was dead. And we knew that, हम लोगों को मालूम हो गया कि उनका देहावसान हो गया, वह इस संसार से विदा हो गई. We lifted her off the bed and as is customary, we lifted her, हम लोगों ने उनको बिस्तर से नीचे किया. एट इज कस्टमरी, जैसे कि हमारी कस्टमरी माने रीट्स. कस्टमरी माने रिचुअल, RITUAL, परंपरा. परंपरा के अनुसार हम लोगों ने उनको दिवंगत होने के बाद बेड से नीचे उतारा, लेट टू हर ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड. A special cloth of red color, COLOUY, for the dead body, for the dead बॉडी, मृत शरीर के लिए कफन, मृत शरीर के लिए कफन. मृत शरीर के लिए कफन. थोड़ी देर बाद उनको मृत शरीर, जो मृत्यु के बाद डेड बॉडी पर कपड़ा ओढ़ाया जाता है, लपेटा जाता है, उससे उसको ढक दिया गया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनिरल. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर, हम लोगों ने उनको छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फनिरल, उनके दाह के लिए, उनको जलाने के लिए, फनरल करने के लिए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. In the evening we went to her, शाम को हम लोग उनके पास गए, उनके रूम में, with a crude stretcher, कुछ तैयारियों के साथ. स्ट्रेचर here their means is the base upon which dead body placed after death. उस चीज को लेकर गए, स्ट्रेचर को, उसको बोलते हैं पियर, इंग्लिश में PYRE, चिता पर ले जाने के लिए अर्थी पर उनको रखे. क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके दाह के लिए उनको अर्थी पर रखने के लिए हम लोग शाम को वहां गए. द सन वाज सेटिंग,
सूर्यास्त हो रहा था, and had it her room and veranda with blaze of golden light, और उनका कमरा और बरामदा गोल्डन लाइट स्वर्णिम प्रकाश से ब्लेजिंग, ब्लेज मीन्स लाइटिंग, blazing lighting, प्रकाशित, प्रकाशित हो रहा था। We stopped halfway in the courtyard. आधे आंगन में ले जाकर हम लोग रुके। All over the veranda and in her room light up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. All over the veranda in her room, right up. उनके बरामदे और रूम के दक्षिणी तरफ टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत पड़ी थी, एंड स्टीफ रैप, स्टीफ माने कठोर, हार्ड, स्टफ से स्टीफ बना हुआ है, जहाँ बड़े मजबूती के साथ उन्हें लाल कफन में रैप माने लपेटा गया था, बांधा गया था, इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। वहाँ पे हजारों गौरैया जो चिड़िया होती हैं वो बिखरी हुई थी, बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चॉपिंग, वो कोई चहचहाट नहीं कर रही थी। ऑल वर्ड्स वर साइलेंट। वी फेल्ट सॉरी, हम लोगों ने बहुत दुख महसूस किया फॉर दी वर्ड्स एंड माई मदर, उन चिड़ियों के लिए बहुत दुख महसूस किया क्योंकि वो भी मौन व्रत धारण करके अपना दुख प्रदर्शन कर रही थी, दुख को प्रदर्शित कर रही थी। माई मदर फेट सम ब्रेड, मेरी माता ने कुछ ब्रेड उनके लिए, रोटी के टुकड़े उनके लिए ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी उनको तोड़ तोड़ के खिलाया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए वो फेंक दी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन कहा जाता है कि सुख और दुख पशु और पक्षी भी महसूस करते हैं। इट इज कॉमन थिंग दैट एनिमल एंड बर्ड्स आल्सो रियलाइज पेन एंड प्लेजर। इन सच कंडीशन ऑल बर्ड्स वर एक्सप्रेसिंग देयर grief for the departure of the grandmother of writer, and they denied to eat the crumb of the bread given by his mother. When we carried my grandmother corpse off, जब मुर्दा के रूप में, डेड बॉडी के रूप में, कॉर्प्स के रूप में हम लोग अपने दादी को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्ब इनटू द डस्टबिन, दूसरी सुबह स्वीपर सफाई करने वाला उस रोटी के टुकड़ों को स्वेप्ट किया, बटोरा और डस्टबिन में डाल दिया। इट इज द एंड ऑफ द लेसन। सो इट इज द ऑटोबियोग्राफी ऑफ द राइटर, ऑफ द ऑथर, वेल नोन
known as the great journalist, philosopher and writer in the history of India and great columnist also. So we shall proceed further for the another NCERT questions, understanding the text, talking about the text, thinking about the language, working with words, noticing grammar, and studying for additional questions, short answer type of questions, vocabulary based questions, etc. Thank you.